हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। आज लेकर के हम आए हैं भूगोल का अध्याय 6। भूगोल का अध्याय 6 जो है वो है हमारा विनिर्माण उद्योग। देखेंगे विनिर्माण उद्योग में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चंस है, देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। यानी देश में कृषि के बाद कोई सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है तो वह है वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन, देश में पहला सूती वस्त्र उद्योग सन 1854 में किस नगर में लगा? तो मुंबई में लगा। ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे कि पहला सूती वस्त्र उद्योग किस राज्य में लगाया गया था? तो मुंबई में। कब लगाया गया था? 1854 में। पटसन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। यानी पटसन के मामले में भारत का जो स्थान है वो क्या है? पहला है। पटसन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पेटुआ हो गया, जिससे सूती रस्सी या धागे बनाए जाते हैं। सूतरी कह लीजिए, धागा नहीं। देश में पहला पटसन उद्योग सन 1859 में कहां पर लगा? कोलकाता में। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा उद्योग मौसमी या अल्पकालिक है? वह है चीनी उद्योग। किस उद्योग को किसी देश के विकास का पैमाना माना जाता है? लोहा तथा इस्पात उद्योग। इस्पात निर्माण में किस खनिज का प्रयोग नहीं होता है? तांबा। किस खनिज का प्रयोग नहीं होता है? तांबा। एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम को कौन से अयस्क से बनाया जाता है? बॉक्साइट से। एल्यूमीनियम किससे बनाया जाता है? बॉक्साइट से। नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। किस शहर को देश की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक शहर के भी नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से किसको जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है। देश का पहला सीमेंट कारखाना सन 1904 में कहां पर लगाया गया था? तो चेन्नई में लगाया गया था। देश के किस उद्योग में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं? सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में। यानी देश के लगभग 30% महिला इन क्षेत्रों में कार्य करती हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आप लोग को समझ में अच्छे से आते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न, इसमें बहुत ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न नहीं थे, तो बस इतना ही और आगे देखते हैं। विनिर्माण से क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा समझेंगे। विनिर्माण यानी जो निर्माण हो चुका उससे आप जो चीजें तैयार करते हैं, यानी जो प्रकृति में पहले से उपलब्ध हो या प्रकृति में पैदा हुआ हो, उससे अगर आप कुछ बनाते हैं तो उसे हम विनिर्माण कहते हैं। देख लेते हैं। अभी कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। अगला प्रश्न, जीडीपी से आप क्या समझते हैं? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी या जीडीपी कहते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं?
पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों के दो प्रकार हैं। पहला लघु उद्योग जिनमें निवेश की गई अधिकतम राशि 1 करोड़ रुपए होती है, यानी 1 करोड़ रुपए से कोई उद्योग अगर आप शुरू कर रहे हैं तो वह लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। बृहद उद्योग क्या होता है? दूसरा हमारा बृहद उद्योग जिनमें निवेशित राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक होती है, अर्थात जो आप उस पर पूंजी लगाते हैं, निवेश करते हैं, वह धनराशि 1 करोड़ से अगर अधिक है तो वह बृहद या बड़ा उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के उद्योग हैं। पहला सार्वजनिक उद्योग, यानी जो सार्वजनिक उद्योग होता है। स्वामित्व यानी इसमें जो मालिक या स्वामी हो सकते हैं वह केंद्र और राज्य सरकार दोनों हो सकते हैं। निजी उद्योग, स्वामित्व निजी व्यक्ति या फर्म का हो सकता है, यानी निजी जो मतलब किसी एक व्यक्ति का केवल हो। संयुक्त उद्योग, सरकार व निजी क्षेत्र का संयुक्त स्वामित्व। और सहकारी उद्योग, स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादों, श्रमिकों या दोनों का हो सकता है। तो ये है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। अतिरिक्त मूल्य उत्पाद से आप क्या समझते हैं? ऐसे उत्पाद या औद्योगिक गतिविधियां अतिरिक्त मूल्य उत्पाद कहलाते हैं जिनसे अतिरिक्त रोजगार सृजन और मुद्रा प्राप्ति होती है। जैसे वस्त्र उद्योग से कपास के किसान, कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कताई वाले, सिलाई करने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, सपोज दैट अगर आप कपास पैदा करते हैं तो कपास कितने लोगों को रोजगार करता है? अब कपास को काटने वाले अलग होंगे, खेत से निकालने वाले अलग होंगे, फिर वह कंपनी में जाएगा, कंपनी में काम करने वाले अलग होंगे, फिर वहां से देखिए कपड़े बनते हैं, कपड़े बनाने वाले अलग होंगे, फिर उसकी सिलाई होती है। तो यहाँ कई लोगों को रोजगार मिला। किसके माध्यम से मिला? कपास के माध्यम से। स्पंज आयरन क्या होता है? स्पंज आयरन एक ठोस लौह उत्पाद है जिसे उच्च श्रेणी वाले लौह अयस्क से द्रव रूप में परिवर्तित किए बिना प्रत्यक्ष परिवर्तन से प्राप्त किया जाता है। एक प्रश्न आता है, ISO से आप क्या समझते हैं? ISO का पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। इस गैर सरकारी संगठन की स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यह वस्तुओं सेवाओं की गुणवत्ता के मानक तय करता, अर्थात यह वस्तुओं की गुणवत्ता और मानक तय करने का कार्य करता है। आप लोग देखते भी होंगे खाद्य सामग्रियों पर लिखा रहता है ISO। तो ISO का काम है प्रमाणित करना, अर्थात वस्तुओं की गुणवत्ता और आधार तय करना होता है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? भारत को विकसित देश बनाने को तीव्र औद्योगिक विकास चाहिए। यहाँ औद्योगिक विकास विविधता भरा, गुणवत्ता युक्त और प्रतिस्पर्धी हो ताकि भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने में सक्षम हो। तो ये आज के सारे क्वेश्चंस रहे। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो प्यारे साथियों, आप लोग चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद।